इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। आज के जीवन में हमें अपनी कैसे जीना है। वैसे देखा जाता है संसार में ना आदमी को जीना आता है और ना मरना आता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं है, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं है। आप विचार करके रखना, मरना और जीना दोनों हमें कैसे आना चाहिए। जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म तो जानवर भी लेते हैं, जन्म तो संसार का हर प्राणी लेता है, लेकिन जन्म के बाद जन्म को सार्थक करना महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछूं, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है या पैसा का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है? भोजन बनाना महत्वपूर्ण है या भोजन का करना महत्वपूर्ण है? गाड़ी खरीदना महत्वपूर्ण है या गाड़ी में बैठ के जाना महत्वपूर्ण है? दोनों। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप विचार करना। गाड़ियां तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन गाड़ी में बैठ के घूमने का हर किसी को शौक नहीं होता है। भोजन तो बहुत से लोग बना लेते हैं, लेकिन भोजन करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, जीवन तो बहुत से लोग जन्म ले लेते हैं, लेकिन हर कोई उस तरीके से जी नहीं पाता है। भोजन तुम्हें मिल जाएगा, गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी, जन्म तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसको सार्थक करना कैसे होगा? कैसे हम अपने जीवन को सार्थक करें? पंडित दौलत राम जी छैडाला ग्रंथ में कह रहे हैं, तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप स्वीकार, नमहु त्रियोग समार के। तीन भुवन भी हमने आपको बता दिए, तीन भुवन का सार भी मैंने आपको समझा दिया, बीतराग विज्ञानता की भी चर्चा हो गई, शिव स्वरूप स्वीकार को भी तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद नमहु शब्द को भी आपने समझ लिया, त्रियोग को भी समझ लिया। अब समझना बाकी क्या है? संभाल के बैठना, संभाल के चलना, संभाल के रखना, संभाल के उठाना। एक शब्द है संभाल के, और संभाल के में क्या क्या नहीं छिपा है। संभाल के में सावधानी छिपी है, संभाल के में सावचेत बना छिपा है, संभाल के में हमारी बुद्धि की जागरण अवस्था बैठी है, संभाल के में हमारा उपयोग बैठा है, संभाल के में हमारी उपलब्धि बैठी है, संभाल के में हमारे जीवन का आत्मीयता बैठी है, संभाल के में हमारे जीवन का उत्थान बैठा है। संभाल के शब्द सावधानी कहो, उत्साह कहो, धैर्य कहो, जागृत अवस्था कहो, आत्म की प्यास कहो, ये सब संभाल के। और आप विचार करके रखना, यहां कहा जा रहा है संभालना है किसको? मन, वचन, काया। गाड़ी को संभाल लिया तो गाड़ी मंजिल पे पहुंचा देती है। भोजन को अच्छे से कर लिया तो भोजन शरीर में व्यवस्थित रूप से लग जाता है। काम को, व्यापार को संभाल लिया
तो व्यापार तुम्हें धन दौलत की बहुत अच्छी प्राप्ति करा सकती है। उसी प्रकार से हमने अपने शरीर को संभाल लिया, अपने वचन को संभाल लिया, अपने मन को संभाल लिया, तो मैं कहना चाहता हूं मन वचन काय को तुमने संभाल लिया तो तुम्हारा निर्वाण निश्चित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दुनिया को संभाल पाओ या ना संभाल पाओ, अपने मन को संभालने का प्रयास करो कि तुम्हारा मन बड़ा खतरनाक है। मन मरकट है, बंदर की तरह है, मन चंचल है। आप विचार करके रखना, हवा भी इतनी चंचल नहीं है। तुम्हारी मोबाइल की किरणें, मोबाइल का नेटवर्क भी इतना ज्यादा तीव्र चंचल नहीं है जितना ज्यादा अमेरिका तुम्हें बात करना है तो नंबर दबाने में तो समय लगेगा, लेकिन अगर अमेरिका जाना है और तुम एक बार होकर आए हो तो तुम्हारा मन तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास गाड़ी में सब कुछ है, गाड़ी अच्छी है, लग्जरी गाड़ी है, गाड़ी में वीडियो चलता है, गाड़ी में एसी चलती है, गाड़ी में सीट है, सब कुछ अच्छा है, और तुम सफर कर रहे हो और किसी ने कह दिया ब्रेक फेल हो गया है, कितना आनंद आएगा। आप विचार करके रखना, गाड़ी लग्जरी है, वीडियो देखते हुए चल रहे हो, एसी भी गाड़ी में लगी है, गर्मी का समय, सर्दी में तो एसी नहीं चलाते हो, सब कुछ होने के बाद अगर कोई कह दे ब्रेक फेल हो गए हैं, सोचते हो कि कब रुक जाए मैं तो निकल जाऊं, और नहीं रुक रही तो खिड़की में देखते हो खुली है तो कूद जाऊं मैं। विचार करो, भोजन बहुत अच्छा है, 56 प्रकार के भोग हैं, पनीर की सब्जी है, बहुत सारी चीजें उसमें, सब दूध मलाई वगैरह सब है। भोजन तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें नमक नहीं पड़ा है, कैसा लगेगा? हाँ, आप विचार करके रखना, संसार की स्थितियों को देखने का प्रयास करना। तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा है, ख्याल करना, मकान बिल्डिंग बहुत अच्छी है, नींव नहीं पड़ी है। बिना नींव के मकान में कितने दिन रहने का विचार करोगे? बिना ब्रेक की गाड़ी में कितने दिन रह पाओगे? ख्याल करके रखना, गाड़ी में ब्रेक रहती है तो गाड़ी खटारा भी हमें पसंद आ जाती है, मकान में नींव है तो पुराने मकान में भी आनंद आता है, और भोजन में नमक है तो बिना घी तेल के भी अच्छा लग जाता है। तो ऐसा ही ये जीवन है, अगर हमारा मन पे कंट्रोल है, मन को संभाल लिया है, तो विचार करके रखना, हम दुख में भी आनंद मनाएंगे, दुख में भी आनंद, दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे। केवल तुम्हारे मन पे ही सारा का सारा डिपेंड है। संभाल के मन को संभालो, मन को संभालो। और आप विचार करके रखना, मन में एक बार अगर किसी के प्रति प्रेम का भाव आ जाए ना, मन में एक बार किसी के प्रति लगाव हो जाए, मन में एक बार किसी के प्रति अच्छा भाव आ जाए, दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहती रहे लेकिन तुम उसे छोड़ते नहीं हो। चलो तुम तो अभी पुराने हो गए हो, नए वालों से पूछो। आजकल के युवा युवतियां, आजकल के लड़के लड़कियां, आजकल के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एक बार किसी पे मन आ जाए ना तो कहावत वही है, दिल लगा गधी से तो फिर परी क्या चीज है। मन आ गया तो आ गया। विचार करके रखना, अगर मन आते ही तुम्हारा दुनिया बदल जाती है, उठना बैठना बदल जाता है, चलना बदल जाता, केवल मन। आप मन को संभालो, बाकी की जिम्मेदारी तो मेरी है। आप विचार करके रखना, तुम्हारे मन में जैसे ही कभी खुरापात आए, जैसे तुम्हारे मन में नफरत का भाव आए, उसे संभालो। अगर नफरत का भाव आया और तुमने उसे संभाल लिया तो ख्याल करके रखना, तुमने पूरा जीवन संभाल लिया। नफरत का भाव आते ही अपने आप को संभाल लो, क्योंकि नफरत की आग हमें नहीं, हमारे जन्म जन्मों को जलाकर राख कर देगी। ख्याल करो, हमारे मन में कुछ भी विचार आते हैं वो स्थायी बनते हैं। पूजा में तुम लोग पढ़ते हो ना, मन में होए सो वचन में उचरिए और वचन में होए सो
कैसे करें? आपके पास मन रूपी ब्रेक है। अगर रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से कोई अच्छी चीज दिखती है, आपका मन उधर आकर्षित होता है। छवि भैया यहाँ आगे आओ, बैठने की जगह है, सब बैठे हैं, आप भी बैठ सकते हो, आओ आगे जाओ। आप विचार करके रखना, केवल आपका मन पे कंट्रोल है। तो अंतर मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तपस्याओं से नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती ने जितनी आदिनाथ ने तपस्या की उतनी तपस्या नहीं की। भगवान बाहुबली ने जितनी तपस्या की उतनी तपस्या नहीं की। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? केवल अंतर मुहूर्त के लिए अपने मन के स्विच को ऑफ कर दिया। अंतर मुहूर्त के लिए मन को बिल्कुल डेड कर दिया। अंतर मुहूर्त के लिए मन की शक्तियों को नष्ट और नाबूद कर दिया। अंतर मुहूर्त 48 मिनट को मुहूर्त बोलते हैं, और अंतर मुहूर्त तक उन्होंने केवल और केवल इतना ही विचार किया होगा। विचार तो नहीं किया, लेकिन इतना ही रहा होगा, ये संसार असार है। और जैसे ही संसार असार लगा तो उन्हें निर्वाण का प्राप्त का केवल ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप सबसे कहना चाहूंगा, आप अपने मन को संभालो। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, परफेक्ट है। मन में आते ही कैसे आदमी दुखी होता है और मन में आते ही कैसे आदमी सुखी होता है। एक बहुत अच्छी दुकान थी, शोरूम थी। उस दुकान और शोरूम में अचानक आग लग गई। उस शोरूम का मालिक, जो दुकान का सीट था, वो रोने लगा, दुखी होने लगा, मेरा हमने लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। आप विचार करके रखना, जैसे ही उसके मन में आया कि मेरे शोरूम में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, वो सेठ रोने लगा, बहुत जोर जोर से, बर्बाद हो गया। एक बेटा आया, बेटा आकर बोला, पिताजी चिंता मत करो, मैंने इस शोरूम की सौदा कर दी है। कल ही मैंने बेच दिया ये शोरूम, तो कल ही मैंने इसकी सौदा की और ये सौदा शोरूम तो बेच दिया है, आप चिंता मत करो। क्या हुआ? उसकी सारी उदासी खत्म, उसका रोना बंद हो गया। उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, बेटा तू ही होनहार है, तेरे जैसा होनहार मैंने देखा नहीं, वास्तव में तूने मौके पे चौका लगाया है। और खुशी होकर जा ही रहा था, 1 मिनट पहले मन में आया था कि ये मेरा है, मेरा है, और जैसी मालूम पड़ा मेरा नहीं, मेरा है, आग लगी तो दुख हुआ, रोने लग गया। और जैसी मालूम पड़ा कि इसका तो सौदा हो गई है, ये तो बिक गया है, तुरंत उसे खुशी, तुरंत उसे दुख खत्म हो गया। जब तक आपका अटैचमेंट मन से है ना, किसी भी से, आप विचार करके रखना, तभी तक सुख और दुख तो उसके तुम्हारे जुड़े हुए हैं। शरीर से कोई जुड़ना बहुत बड़ा जुड़ना नहीं है, मन से जुड़ना बहुत बड़ा जुड़ना होता है। विचार करके रखना, रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कभी दुख होता है क्योंकि किसी से तुम मन से जुड़े नहीं हो। और अपना बेटा यहां से गिर भी जाए ना तो तुम्हें दुख होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा उसका संबंध मन से है। अगर मन से संबंध नहीं है तो आपको दुख नहीं हो सकता। मैं आपके मन को सोच दे रहा हूं, मैं आपके मन को विचार दे रहा हूं, मैं आपके मन को मन दे रहा हूं। ये कैसा है? ये क्या बोल रहे महाराज, मन को मन दे रहे हो? आप विचार करके रखना, मैं आपकी सोच को सोच दे रहा हूं, आपके विचार को विचार दे रहा हूं, आपके मन को मन दे रहा हूं। इस मन से कहना क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। ये अटैचमेंट में क्यों दुख है? और आजकल तुम्हारा मामला कुछ टच वाला ज्यादा शुरू हो गया है ना, मोबाइल भी टच, गाड़ी भी टच। हाँ, आप विचार करके रखना, इतने टच में चले गए, सब मोबाइल से तो टच में हैं, लेकिन रिश्ते से कोई टच नहीं है, परिवार से कोई टच नहीं है। आप विचार करना, अपनी अच्छी भावनाओं से कोई टच नहीं है, लेकिन मोबाइल में टच। हाँ, और क्या क्या होता है इसमें?
आप विचार करके रखना, बाहर की दुनिया के टच में आ गए हो, लेकिन अपने आप से कब टच में जाओगे? जैसे ही हम अपने आप से टच में आ गए, अपने आप के संपर्क में आ गए, हमें बाहर का संपर्क बनाना नहीं पड़ेगा। बाहर के लोग अपने आप तुमसे संपर्क बनाने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो निज पे शासन करता है ना, वही पर पे अनुशासन कर पाता है। मन को तुमने संभाल लिया तो ख्याल करके रखना, मन को संभालते ही सब कुछ समझ जाएगा। गाड़ी में ब्रेक है तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। भोजन में नमक है तो भोजन से हमें क्षुधा की तृप्ति होती है। मकान में अगर नींव है तो मकान में बिंदास हम कई, अब यहाँ तो मकान, और जितना मकान 2 मंजिल ऊपर जाना और 2 मंजिल नीचे भी खींचते हो आप। लोहे का मकान, लोहे का, ऊपर कंक्रीट का है, नीचे लोहे का बनाते हो। ख्याल करना, उतना ही अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। ये मन को सोच दो, मन को विचार दो, मन के अंदर एक विचार डालने का प्रयास करो कि क्या लेकर आए थे। पदम जी आगे आओ, तुम्हारी जरूरत है। हाँ, अब विचार करके रखना, मन को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मन जब तक हमारा व्यापार में लगेगा तब तक व्यापार छूटेगा नहीं, छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार मन उस परमात्मा में जुड़ गया तो विचार करके रखना, कपड़े छोड़ना नहीं पड़ेंगे पदम जी, अपने आप छूट जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमें अगर हीरे मोती मिलते हो तो कंगड़ पत्थर छोड़ना नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। ख्याल करो, हीरे मोती मिलते ही कंकड़ पत्थर छूटने लगते हैं। जैसे जैसे मेरे अंदर रुचि पैदा होती है, अच्छे काम के भाव आते हैं, अच्छा काम का मन होता है, तो बुरे काम छोड़ना नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाते हैं। प्रैक्टिकल करके देखो, आप जिनको पिक्चर देखना है, फिल्म नई आई हो, कौन सी चल रही है अभी नई? कौन बोला? पुष्पा 2। देखो, तुम्हारे मन की कह दो तो हंसी आती है। हाँ, अब आप वो पुष्पा 2 देखने का कोई टिकट लेके आ जाए तो फिर क्या होगा? आप विचार करके रखना। अम्मा इधर आ जाओ, माता जी बगल में, ऊपर यहाँ पे आ जाओ, माता जी बगल में सीट खाली, इन दोनों को लेके जाना है मुझे। उधर उधर बैठो, उधर। हाँ, बागजी जी आप इधर आ जाओ, ब्रह्मचारी जी के बगल में। ये सब टीम तैयार कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहीं बैठ जाओ, हमारे केसीओ वाले के बगल में जगह है। तो आप विचार करो कि मन में अगर आ जाए कोई अच्छी पिक्चर लगी है, और अच्छी पिक्चर लगी है और टिकट लेके आ जाए और ब्लैक में लेकर आए, तो आप क्या करते हो? सारे काम छोड़कर उस पिक्चर में चले जाते हो, और आप विचार करके रखना, उस पिक्चर का आनंद लेने लगते हो। अगर यहां क्रिकेट चल रहा हो, क्रिकेट में वो कौन सा होता है? 2020 होता है, वर्ल्ड कप। और अगर वर्ल्ड कप के टिकट तुम्हें मिल जाएं और आपको देखने का क्रिकेट का शौक है, तो आप उस वक्त बिजनेस व्यापार भी छोड़कर वर्ल्ड कप में जाने की प्रयास करते हो। अभी 31 तारीख को, 31 को एक अच्छे सिंगर के टिकट मिली थी। महाराज तो बैठी रह गए, सिंगर के पास लोग पहुंच गए, टिकट आ गया था। तो जिसकी जैसी रुचि, हमारे कुंदकुंद आचार्य ने कह दिया, जब रुचि तुम कुछ जा, जैसी रुचि वैसा करते हो। ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना कि तुम्हारी रुचि जिस प्रकार की होती है, तुम्हारी श्रद्धाएं जिस प्रकार की होती हैं, तुम्हारी भावनाएं जैसी होती हैं, वैसा ही कार्य होने लगता है। आजकल के तुम्हारे मोबाइल तुम्हारी भावना समझते हैं।